नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक है, न्यू टॉपिक, वो है पृथ्वीराज चौहान। भारत के चौथे सबसे महान लोकप्रिय शासकों में से एक हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का शासक पृथ्वीराज रासो और ऐसे बहुत सारी 3-4 ग्रंथि लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रकार से उनके बारे में बताया गया है। तो हम पृथ्वीराज रासो, जो कि उनके मित्र थे, उनके द्वारा जो लिखा गया था उसमें द्वारा हम ये आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। अगर ये जानकारी पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल सन 1178 से लेकर सन 1192 तक चला था। वर्तमान खासकर जब पृथ्वीराज चौहान 13 साल के थे तभी उनका राज्याभिषेक कर दिया। तो तब वो अजमेर के शासन हुआ किया करते थे। जो उनके नाना थे वो दिल्ली के शासक थे। अजमेर की राजगद्दी संभालते हुए जब उनकी वीरता और विख्यातता, मतलब कई युद्धों को उन्होंने जीता अपने लाइफ में, किले पे मतलब फतेह करते हुए, फिर हरियाणा किले पे जब फतेह किया तब उनके दादाजी जो थे वह फिर दिल्ली की राजगद्दी पृथ्वीराज चौहान को थमा दिया था। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की राजगद्दी संभालते हुए इन चंदेल के राजा जो संयोगिता जिनके पिता थे, उनसे उनका प्रेम विवाह हो गया था। प्रेम विवाह होने की वजह से संयोगिता के पिता और पृथ्वीराज चौहान के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। क्या करोगे जब किसी की लड़की लेकर भाग जाओगे तो पिटाई बना करोगे। इतनी दुश्मनी बढ़ गई तो भैया कि वो दूसरों से जाकर हाथ मिलाकर पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, मारने के लिए पीछे ही पड़ गया बंदा। तो पृथ्वीराज चौहान की जो शासनकाल थे वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से होते हुए पूरे उत्तर, उसमें हिंदू राजाओं के मतलब पूरे उत्तर हिस्से पे सबसे ज़्यादा अगर भारत के नियंत्रण पाया था वो उस समय पृथ्वीराज चौहान पाए थे। फिर बाद में दिल्ली के राजा वर्गीकृत करते हुए, मतलब पुनः इस्लामिक शक्तियों के अगर खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर लड़े हुए थे तो वो उस समय पृथ्वीराज चौहान लड़े थे। पृथ्वीराज चौहान की पृथ्वीराज चौहान अगर शिक्षा दीक्षा कहा जाए तो विज्ञान शास्त्र, गणित और अर्थशास्त्र के साथ साथ चरित्र और गाने वादे, मतलब पूरा जो संगीत की जितनी भी कलाएं होती है वो उन्होंने सीखी थी। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने युद्ध नीति और कलाओं के साथ साथ शब्द वेदी, लक्ष्य और तलवार की कई नवीन जिसे टेक्निक जो कहते हैं उन्होंने उस तरह से बनाया था। पृथ्वीराज चौहान के सन 1192 में, मतलब 1192 ईस्वी में, जब बीसी में उनको तराइन के युद्ध, मतलब तराइन में तीसरे युद्ध में वह मोहम्मद गौरी से 11-13-17 युद्ध हुए थे। 18वें युद्ध में वह तराइन के युद्ध में हार गए थे। हारने के बाद मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। गजनी जाने के बाद अपनी पूरी मतलब भड़ास निकालने के लिए जितनी भी हार उसने की थी, जितनी भी बार हारा था, उन सभी का भड़ास निकालने के लिए दो लोहे जो सलाखे होते हैं गरम करके उनकी आंखों में डाल दिया था। उस समय उनकी आंख क्या हुई थी, पूरी तरह से खराब, दम बेकार हो गया था। तराइन की युद्ध के बाद आंख खराब हो गई। आंख खराब होने के बाद उनके मित्र एक बार आए तो मोहम्मद गजनी ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो अपने मित्र से पूछ कर बताओ। तो मोहम्मद गौरी जब यह कहा कर गए तो फिर उनके मित्र पृथ्वीराज चौहान के पास गए। पृथ्वीराज चौहान के पास जाते उनसे पूछा तो फिर उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने पूरी जो व्यथा थी वह बताया। उन मोहम्मद गौरी को यह अच्छा लगा कि वह कोई कला प्रदर्शन करना चाहते हैं, शब्द वेदी। फिर पृथ्वीराज चौहान के जो राज्य कवि, मतलब उनके राज्य के सबसे बड़े कवि थे जो उनके मित्र थे, उन्होंने एक स्लोगन बोला था कि 4 पग ऊपर। उसके बाद पूरी मतलब व्यवस्था समझाई थी। तो फिर पृथ्वीराज चौहान ने के सामने मोहम्मद गौरी ने वाह वाह किया था। उसी के वजह से उसकी आवाज़ को पहचान कर उस समय लक्ष्य संधान किए थे और मोहम्मद गौरी की गले में सीधे तीर मारा था कि उसकी वजह से वो जिंदा ना रहे। मान लीजिए गले में अगर या सर में तीर लगता है तो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, अन्यथा कहीं और लगेगा तो वो जीवन मतलब जिंदा भी बच सकता था।
तो यही स्टोरी है। अगर आप ये जानकारी आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में यह भी बात जानना जरूरी है, पृथ्वीराज चौहान एक दरिया दिल इंसान होते हुए बहुत बड़े पराक्रमी योद्धा, अपने सभी परिजनों के विश्वास पात्र सदैव बने रहें अपने प्रजाजन के। मतलब कैसे एक राजा को रहना चाहिए, उदारता, हर एक चीज, सहनशीलता उनके अंदर कूट कूट के उसमें भरी थी। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।